तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओजिवा के एक न्यूली लॉन्च सप्लीमेंट के बारे में, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा हाइप में है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू चाहिए कि क्या हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस सप्लीमेंट का नाम है दोस्तों ओजिवा प्लस एडवांस हेयर ग्रोथ एक्टिव्स। ये एक एंटी हेयर थिनिंग फॉर्मूला है, यानी कि ये आपके बालों की थिकनेस को बढ़ाएगा। जो आपके बालों में थिनिंग हो रही है उसे ठीक करेगा। ये आपके बालों की रीग्रोथ के लिए नहीं है, ठीक है। समझिएगा इस चीज को कि कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो क्लेम करते हैं कि आपके बालों की रीग्रोथ करेगा। ये है एंटी हेयर थिनिंग फॉर्मूला, यानी कि जो आपके बाल पतले हो रहे हैं ये उन्हें मोटा बनाएगा। यानी कि इसमें आपके बालों की डेंसिटी बढ़ेगी, हेयर रीग्रोथ नहीं होगी। रीग्रोथ और डेंसिटी में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। रीग्रोथ का मतलब यह है जैसे कि आपके स्कैल्प में कोई हिस्सा है जहाँ पे बाल पूरी तरीके से जा चुके हैं, तो अगर वहां पर बाल आ जाते हैं तो वो होती है रीग्रोथ। डेंसिटी का मतलब यह है कि दोस्तों आपके बाल अच्छे खासे हैं, पर कुछ कारणों की वजह से, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से अब वो ज्यादा झड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बालों की वॉल्यूम चली गई है, आपके बाल पतले नजर आते हैं। तो उसमें जब आप इस तरह के सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, बालों की जो डेंसिटी है वो बढ़ती है। तो आप समझ गए होंगे। वापस एक इन शॉर्ट समझ लीजिए कि हेयर रिग्रोथ का मतलब है कि जहां से बिल्कुल बाल जा चुके हैं वहां पर बाल आएंगे, और हेयर डेंसिटी इंप्रूव होने का मतलब है कि बाल तो हैं लेकिन वहां पर डेंसिटी कम है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ओजिवा एज ए ब्रांड मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि इनके जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये 100% नेचुरल होते हैं। बिकॉज मार्केट में आज की डेट में बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं जिनको अगर आप लेते हैं तो उनका कुछ फायदा तो नहीं होता, उल्टा उनकी वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको झेलने पड़ते हैं। इस सप्लीमेंट की खासियत यह है कि इस सप्लीमेंट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है आपके हेयर थिनिंग को ठीक करने के लिए, वो सभी नेचुरली ड्राइव हैं। उससे फायदा ये मिलता है कि जब आप इस तरह के सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, एक तो इनका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छे से होता है। बिकॉज जितने भी सिंथेटिक मल्टीविटामिन्स या विटामिन्स होते हैं उनको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है, और करती भी है तो बहुत ही कम अमाउंट में, जो कि बहुत ही ज्यादा मिनिमल होता है। उससे आपको कुछ खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर अगर आप इस तरह के सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपकी बॉडी इनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है, और इसके रिजल्ट्स भी आपको जल्दी देखने को मिलते हैं। इसीलिए इनका जो प्राइस होता है ये नॉर्मल सप्लीमेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज इनको ड्राइव करने का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा एक चीज कि अगर आप अपने लिए कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसे आप खाने वाले हैं, तो प्लीज उसके ऊपर पैसा मत देखिएगा, अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा, एटलीस्ट आपको किसी तरह का साइड इफेक्ट ना हो। तो दोस्तों ये जो ओजिवा का एडवांस हेयर ग्रोथ एक्टिव सप्लीमेंट है ये क्लिनिकली प्रूवन है कि आपके हेयर की थिनिंग को रिड्यूस करता है। इसके अंदर जो 4% जिंक है ये है गुआवा लीव से, एंड 3% आयरन है वो है करी लीव से। ये जो अमरूद के पत्ते होते हैं दोस्तों उनके अंदर काफी मात्रा में जिंक पाया जाता है, और अमरूद के अंदर काफी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अमरूद की पत्तियों का पानी जब आपको छाले होते हैं तब आपको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत मात्रा में जिंक होता है। जिंक क्या करता है, आपकी किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन होता है उसे दूर करता है, आपकी स्किन की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। साथ ही साथ जिंक जो है आपके हार्मोनल इंबैलेंस को भी फिक्स करता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो कोर्टिसोल लेवल्स हैं ये उनको भी रिड्यूस करता है। कोर्टिसोल एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन होता है, और अगर ये स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा हुआ है तो आपकी हेयर थिनिंग का जो प्रोसेस है वो ज्यादा स्पीड अप हो जाता है। और वहीं पर दूसरी ओर जो आयरन है, जो कि यहाँ पे कड़ी लीफ से ड्राइव किया जा रहा है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो एक तो आपकी बॉडी में जितना भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं डाइट के थ्रू वो आपके बालों तक और आपके बॉडी के जरूरी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आपकी हेयर थिनिंग भी होगी, आपकी स्किन भी डल रहेगी, साथ साथ आपके हार्मोनल इंबैलेंस का भी इशू रह सकता है। लेटर ऑन ये मेलाज्मा में भी कन्वर्ट हो सकता है, और आपको बहुत ज्यादा फटीग, थकान फील होती रहेगी हमेशा। तो आयरन की कमी तो बिल्कुल होने ही नहीं देनी है। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन की कमी है ना दोस्तों, तो ये इनफर्टिलिटी को भी कॉज कर सकती है, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। तो आयरन की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सप्लीमेंट में ऐसा डाला क्या गया है दोस्तों जो कि आपकी हेयर थिनिंग को रोकेगा दोस्तों। तो चलिए विस्तार में सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो सप्लीमेंट है ये आपके 7 रीजंस जो कि हेयर थिनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उनके ऊपर काम करता है। ये 7 रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं चलिए बात करते हैं। सबसे पहला रीजन एस्ट्रोजन ड्रॉप, दूसरा गट माइक्रोबायोम, तीसरा डीएचटी लेवल्स, फोर्थ है थायराइड इंबैलेंस, पांचवा है स्ट्रेस, सिक्स्थ है स्कैल्प हेल्थ, 7 है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो हेयर थिनिंग या हेयर फॉल एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कभी भी हेयर फॉल या हेयर थिनिंग एक रीजन की वजह से नहीं हो सकता। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ साथ इसमें और भी रीजंस हो सकते हैं। एस्ट्रोजन ड्रॉप के साथ में या आपके हार्मोनल इंबैलेंस के साथ में इसमें 3-4 रीजंस हो सकते हैं। हर इंडिविजुअल का हेयर फॉल का रीजन अलग अलग होगा। तो इन सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनीज को नहीं पता होता कि क्या पर्टिकुलर रीजन हो सकता है, बिकॉज इनको लाखों लोग लेने वाले हैं और लाखों लोगों की अलग अलग लाखों प्रॉब्लम्स होंगी। तो इन्होंने 7 तरीके से इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि
आपका कोई भी प्रॉब्लम हो ये उन सभी को जो है कवर करते हुए आपके हेयर ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। सबसे पहला रीजन है एस्ट्रोजन ड्रॉप। देखिए एस्ट्रोजन ड्रॉप, महिलाओं में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। अगर इनकी मात्रा बॉडी में बहुत ज्यादा कम है तो हेयर थिनिंग होगा, साथ साथ हेयर फॉल भी बढ़ेगा और आप बहुत ज्यादा थकान फील करोगे। सेकंड रीजन है गट माइक्रोबायोम। देखिए गट माइक्रोबायोम से यहाँ पर मतलब यह है कि बहुत सारी महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, ये बहुत लंबे समय से बनी रहती है। कॉन्स्टिपेशन का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप जो भी खा रहे हैं आपकी बॉडी उसे ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, इसलिए आपको ब्लोटेड और कॉन्स्टिपेटेड आप फील करते हैं। अगर आप ऐसे ही कॉन्स्टिपेटेड फील करते रहे तो आप दुनिया का कोई भी सप्लीमेंट ले लीजिए, आपकी बॉडी अगर उसे एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने सप्लीमेंट तो बहुत महंगा ले लिया लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज आपका एक तो गट हेल्थ अच्छा नहीं है, दूसरा आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, तीसरा आपकी जो लाइफस्टाइल है वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, तो सप्लीमेंट्स कैसे वर्क करेंगे? तो लोग अपनी गलतियों को नहीं देखते लेकिन कंपनीज पे ब्लेम करते हैं कि भाई आपका सप्लीमेंट बेकार है। ऐसा नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए यहाँ पर गट माइक्रोबायोम पे भी फोकस किया गया है। गट माइक्रोबायोम का मतलब है कि गट में पाए जाने वाले कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेंगे ताकि जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छे से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है डीएसटी लेवल्स। डीएसटी महिलाओं में तो ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं डालता बिकॉज ये टेस्टोस्टेरोन का एक बाय प्रोडक्ट है और महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन काफी कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए डीएसटी का इतना ज्यादा रोल महिलाओं के केस में इतना नहीं होता, लेकिन पुरुषों के केस में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। मोस्टली जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस की समस्या पुरुषों में देखने को मिलती है वो इसी हार्मोन की अधिकता की वजह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों थायराइड इंबैलेंस। देखिए थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जिसका अगर आपकी बॉडी में इंबैलेंस रहेगा तो आपकी हेयर थिनिंग भी होगी, आपका वजन भी तेजी से बढ़ेगा, आप बहुत ज्यादा थकान फील करोगे और आपके जो हार्मोन्स है वो हमेशा इंबैलेंस रहेंगे जिसकी वजह से आपको और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट रीजन है स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस का मैंने आपको बताया कि अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है तो आपकी बॉडी ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी, और अगर आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी तो आपका ना तो हेयर हेल्थ अच्छी रहेगी, ना कि स्किन हेल्थ अच्छी रहेगी और ना ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो स्ट्रेस को तो कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है स्कैल्प हेल्थ। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, अगर आप अपने बालों की अच्छे से टेक केयर नहीं करते हो तो आपके स्कैल्प में बहुत सारे बैक्टीरियाज बनने लग जाते हैं जो आपके हेयर की रीग्रोथ है उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रुकावट डालते हैं। इसीलिए स्कैल्प हेल्थ का अच्छा होना जरूरी है ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सके जहां पर आपके बालों की रीग्रोथ अच्छे से हो सके। लास्ट का जो पॉइंट है ये मेरा फेवरेट है, ये है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आजकल जो है महिलाएं बहुत ज्यादा जंक फूड के ऊपर रिलाई करने लग जाती हैं। बहुत लोगों को बाहर का खाना बहुत ज्यादा पसंद है और महिलाएं पहले से भी पुरुषों के कंपैरिजन में कम खाती हैं एंड ऐसी चीजें खाती हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं हो। वो थोड़ा सा टेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं। एक बार आदमी जो है मन मार के कुछ ऐसी चीजें खा लेगा जो कि उसकी सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन महिलाएं नहीं खाती हैं। बहुत कम ऐसी महिलाएं जो कि अपनी सेहत का ध्यान देती हैं। इसलिए 50 to 60% जो विमेन है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से सफर कर रही हैं, जिसकी वजह से उनको तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती है। ये प्रॉब्लम स्किन हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये आपका थायराइड इंबैलेंस हो सकता है, ये आपका हेयर फॉल भी हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस सप्लीमेंट को कितने महीने तक लेना है इसके अच्छे ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए। तो दोस्तों इस सप्लीमेंट को आपको 4 महीने तक लेना होता है और इसका डेली बेसिस पे आपको 3 कैप्सूल्स लेने होते हैं। इसके एक पैक में आपको 90 कैप्सूल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि इसका एक पैक आपका 30 दिन चलने वाला है। 3 कैप्सूल्स आपको लेनी है और हमेशा खाना खाने के बाद में लेनी है। जैसे कि ब्रेकफास्ट के बाद एक ले सकते हो, लंच के बाद एक ले सकते हो, डिनर के बाद एक ले सकते हो, लेकिन तीनों ही लेनी है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ज़्यादा नहीं है, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जिसकी डोजेस अलग अलग तरीके से डिवाइड की गई हैं। डेली बेसिस पे आपको जितनी डोजेस चाहिए आपके हेयर थिनिंग को रोकने के लिए उतनी ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। बिकॉज सप्लीमेंट्स बहुत सारे टेस्ट से होकर के गुजरते हैं, इसलिए इनके अंदर उतनी ही डोजेस डाली गई हैं जितनी कि आपको डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है। तो आपको तीनों ही लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप 2 ही ले रहे हैं, 1 ही ले रहे हैं, वो फिर कोई फायदा नहीं है। आपको पूरी ही डोज लेनी है जो कि है 3 कैप्सूल्स। और अगर आपको उसको 4 महीने लेना है तो आपको इसकी 4 बॉटल्स मंगानी होगी ताकि आपकी जो सप्लाई है वो बीच में खत्म ना हो और आप अच्छे से इसका जो 4 मंथ का कोर्स है वो कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ कि इन 4 महीनों में आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इसका रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। बिकॉज अगर आपको रिजल्ट नहीं आएगा पहले महीने में ही तो आपको लगेगा यार मेरा तो पैसा वेस्ट हो रहा है, तो सेकंड मंथ के लिए आप फिर इससे खरीदने ही नहीं वाले। आपको लगेगा यार ये तो बेकार है, रहने दो, मैं नहीं यूज करूंगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो कि हाँ ये मेरे लिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। पूरा 4 महीने का प्रोसेस है, ये स्टेप्स में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है? तो स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने में आपका जो डेड टिश्यूज हैं आपके स्कैल्प में उनका फॉर्मेशन स्टॉप होता है और आपका जो फॉलिकल नरिशमेंट है वो इनहेंस होती है और आपके जो एंड्रोक्राइन लेवल्स है वो बैलेंस आउट होते हैं। प्रैक्टिकली आपको इसका बेनिफिट ये देखने को मिलेगा कि आपके बालों में शाइन बढ़ जाएगी, आपके बाल थोड़े से आपको हेल्दी नजर आने लगेंगे। जैसे आप उन्हें कॉम्ब करोगे तो हेयर फॉल थोड़ा सा कम होगा,
का आपको हेयर का टेक्सचर बड़ा ही स्मूथ और बड़ा ही शाइनी नजर आने लगेगा। तो ये है इसका फर्स्ट 1-2 मंथ का रिजल्ट। अब नेक्स्ट 2 से 3 महीनों में आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा इसका, आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल्स को बैलेंस आउट करता है एंड डीएसटी को ब्लॉक करता है, जो कि एक मेजर हार्मोन है हेयर लॉस के लिए। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है, जिससे कि हेयर थिनिंग कम हो जाती है। 2 से 3 महीने में आप देखेंगे कि अगर आपके डेली बेसिस पे 50 से 100 बाल झड़ रहे थे, तो अब उनकी जो संख्या है 50 से 100 से घटकर 5 या 10 ही रह गई है। यानी कि आपका जो हेयर फॉल है वो कम से कम 90% तक कम हो चुका है दोस्तों। तो इससे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि 3 महीने अगर आपने लिया है, 3 महीनों में आपका 90% तक हेयर फॉल जो है स्टॉप हो जाएगा। फिर आपको जो लास्ट का मंथ है यानी कि 4th मंथ है, उसमें आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो 4th मंथ में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी हेयर डेंसिटी इंप्रूव हुई है और आपके जो बाल हैं वो और ज्यादा मजबूत और घने नजर आ रहे हैं। जो वॉल्यूम है बालों में वो बढ़ जाएगा। तो आप उससे समझ सकते हैं कि आपकी हेयर की डेंसिटी इंप्रूव हो गई है। अब ये सप्लीमेंट काम कैसे करता है दोस्तों, क्या इसका साइंस क्या है पीछे का, कि किस तरह से आपकी बॉडी में अगर आप इसे लेते हैं तो किस तरह से वर्क करता है, चलिए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो ये जो सप्लीमेंट है ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, आपके एंडोक्राइन लेवल्स को बैलेंस आउट करता है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स नरिश होते हैं। फॉलिकल्स को नरिश करता है ताकि एक नया हेयर ग्रोथ साइकिल रीजनरेट हो सके। ये आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, जिससे कि आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं अपनी बॉडी में डाइट के थ्रू वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकें। ये आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स को बैलेंस आउट करता है और एक्सेसिव जो डीएसटी हार्मोन है उसको ब्लॉक करता है। ये आपके सेलुलर पाथवेज को एक्टिवेट कर देता है, जो कि आपके बालों की जड़ों में होते हैं। ये आपके सेलुलर पाथवेज को एक्टिवेट कर देता है, जो कि आपके बालों की जड़ों में होते हैं, और इससे आपके हेयर्स का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है और आपकी हेयर थिकनेस बढ़ जाती है। दोस्तों ये जो सप्लीमेंट है ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा उन महिलाओं के लिए जो कि अपने 30 साल की जो एज है उसे क्रॉस कर चुकी है। यानी कि अगर आप अपने 30s प्लस की एज में चल रहे हो तभी आप इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल कीजिएगा, तभी इसका आपको एक ऑप्टिमम रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी एज 18 साल है, 20 साल है, तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। अगर उस केस में आप हेयर फॉल फेस कर रहे हैं तो आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है आपके अंदर, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है, डाइट अच्छी लेनी है। लेकिन अगर आप 30 प्लस हो चुके हैं तब आप इस सप्लीमेंट को इंट्रोड्यूस करें इसके ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए। दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस सप्लीमेंट के बारे में। मुझे आशा है आपको पसंद आएगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।